नंबर 5, जो लोग ये कहते हैं कि दिनेश कार्तिक तो सिर्फ आरसीबी के लिए फिनिश करता था, वो एक बार दिनेश कार्तिक की इस इनिंग को देख ले। ये बात है साल 2018 निधांस ट्रॉफी के फाइनल की, जो कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया था। इस मैच के एंड में बांग्लादेशी जीत की मिठाई बांटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे और इंडियन खिलाड़ी ये सोच रहे थे कि उन्हें इस हार का जवाब क्या देना होगा। बात कुछ ऐसी थी कि इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करी और 20 ओवर में 166 रन बना दिए, लेकिन चेस कर रहे इंडियन बैटिंग बुरी तरह से कोलैप्स हो गई। सिर्फ रोहित शर्मा ने 50 मारा और बाकी बैट्समैन जल्दबाजी में आउट होते गए और इस बैटिंग कोलैप्स के चलते इंडिया टीम के 18 ओवर में 133 पर 5 विकेट उड़ चुके थे और अब भी इंडिया को 12 गेंदों में 34 रन चाहिए थे। पिच पर दिनेश कार्तिक और विजय शंकर की जोड़ी थी। यूं कहा जाए तो इंडियन टीम और फैंस पूरी तरह से जीत की होप छोड़ चुके थे। ऐसे में 19वां ओवर डालने के लिए आते हैं रूबेल हुसैन। स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक, जिन्होंने अभी तक एक भी बॉल नहीं खेली थी और जब पहली बॉल खेली तो वो सीधा छक्के के लिए गई और इस बॉल के बाद कार्तिक ने रुकने का नाम नहीं लिया और इस 19वें ओवर में 22 रन जड़ दिए, जिसने इंडियन टीम और फैंस में एक बार फिर से होप जगा दी। लेकिन इंडिया को लास्ट ओवर में अब भी 12 रन चाहिए थे और 20 ओवर डालने को दिया गया सौम्य सरकार को, जो कि एक पार्ट टाइम बॉलर थे। सौम्य सरकार ने पहली बॉल वाइड डाल दी। अगली बॉल पर विजय शंकर ने गदादारी भीम की तरह बल्ला चलाया, लेकिन बॉल बैट से छुआ तक नहीं। दिनेश कार्तिक विजय शंकर के पास गए और कहा कि भाई बल्ला घुमाना छोड़ो और मुझे स्ट्राइक दो। विजय शंकर ने ठीक वही किया और दिनेश कार्तिक को स्ट्राइक दे दी। लेकिन सौम्य सरकार की इस यॉर्कर के आगे कार्तिक भी सिर्फ सिंगल ले पाए, पर किसी तरह विजय शंकर ने अगली बॉल पर चौका निकाल दिया। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आ गया, क्योंकि इसकी अगली बॉल पर विजय शंकर कैच आउट हो गए। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि स्ट्राइक पर दिनेश कार्तिक पहुंच गए थे, क्योंकि उस टाइम आउट होने पर स्ट्राइक चेंज न करने का रूल नहीं था। नाउ लास्ट बॉल एंड 5 रन, जिस पर आता है दिनेश कार्तिक का ये विनिंग 6 और ये सच में दिनेश कार्तिक की भाई साहब एक मैजिकल इनिंग थी।